गुड इवनिंग सभी को। एग्जाम कार्ड लाइव में मैं श्वेता चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। जैसा कि हमारा कंटिन्यू महाअभ्यास बैच में रीजनिंग की हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं 25 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पैटर्न पर बने हुए हैं। तो आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 8 जो कि हम स्टार्ट करेंगे काफी बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। जैसा कि हम कंटिन्यू काफी बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके लिए लेके आ रहे हैं और आप लोग साथ में अगर मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे या प्रीवियस मेरे जो भी आपने देखे होंगे प्रैक्टिस सेट जो मैं इससे पहले करा चुकी हूं तो आपने क्वेश्चंस का लेवल देखा होगा। काफी अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके वो मिल रहा होगा। प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको भी मजा आ रहा होगा। कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट पैटर्न है। तो इन्हीं नए पैटर्न के अकॉर्डिंग आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 8 जो कि आपके एग्जाम के पैटर्न पे ही होंगे। आपके जो नए पैटर्न में क्वेश्चन एग्जाम में आने लगे हैं उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है आपके इस पीपीटी में डाले हैं मैंने। चलिए तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं आज प्रैक्टिस सेट 8। कोई टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट करेंगे। जो कि आपका पहला क्वेश्चन आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है वो है आपका शब्दकोश से, यानी अंग्रेजी वर्ड माला में इनको अरेंज करना है। किस अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन जो है आपके जो वर्ड्स हैं वो अरेंज होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी मैं काफी सारे क्वेश्चन आपको इस तरीके के करा चुकी हूं, तो देखते हैं कैसे आपको करना है। आई थिंक अब प्रैक्टिस हो गई होगी क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एक नंबर का देखने को जरूर मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर आर जो है आपको सभी में कॉमन दिख रहा होगा। आर के अलावा हम जो अगर नेक्स्ट वर्ड देखें तो यहाँ पर यू है, यहाँ पर भी यू है और इसमें भी यू है। इन तीनों में यू वर्ड सेम है। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ ओ है और इसमें बात करें तो आई है। तो आप अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सबसे पहले मेरा कौन सा वर्ड आएगा, ये आएगा आपका लेटर आई आएगा, है ना। आई आएगा यानी 5th नंबर का वर्ड आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। ऑप्शन में अगर हम देखें तो हमारे 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। अब हमारे पास जो ऑप्शन बचे हैं बी एंड सी। बी और सी में अगर हम बात करें तो देखिए 542 दोनों में ही कॉमन बन रहा है। तो ये तो कंफर्म है 542 ये तीनों तो आएंगे ही आएंगे। अब हमें डिसाइड करना है 3 1 आएगा या 1 और 3 आएगा। तो इन दोनों को वर्ड को देख लेते हैं 1 और 3 में से, है ना। 1 और 3 में से देखिए 1 में यू के बाद एम आ रहा है, यहां पर भी यू के बाद एम आ रहा है। नेक्स्ट लेटर देखें तो ओ आ रहा है और यहां पर हम देखें तो ए आ रहा है। तो ए वाला लेटर जो है वो आपको पहले देखने को मिलेगा, यानी 3rd वाला लेटर आपको पहले देखने को मिलेगा और उसके बाद आएगा फर्स्ट लेटर, यानी जो क्रम बनेगा आपका 5 4 2 3 1 5 4 2 3 1 यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है यहां तक की बात। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है कि हर बार एक क्वेश्चन आपका चाहे सीजीएल दे रहे हो आप सीएचएसएल दे रहे हो दोनों में ही पूछा जाता है। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि एक कोडिंग से है और कोडिंग डिकोडिंग में आपको देखना है। इसमें बर्थ का कोड आपको दे रखा है, डेविल का कोड आपको दे रखा है। डेविल का हमारे पास एक वर्ड मिस है, मैं इसको बताती हूं इसमें कौन सा वर्ड निकालना है आपको। वर्थ का दे रखा है और डेविल का दे रखा है, आपको कौन सा निकालना है। 1 मिनट रुकेंगे, मैं अभी बताती हूं इसमें। ग्लोरी का ये क्वेश्चन मिस हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्लोरी का कोड आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले तो हमें ये फाइंड करना होगा बर्थ का कोड जो बना है वो किस अकॉर्डिंग बना है। तो यहां एक बार चेक कर लेते हैं बर्थ का कोड, देखते हैं BIRTH। वर्थ का फाइंड करें अगर हम तो यहां पर हम अगर देखेंगे तो बी का जो आपकी पोजीशन है वो तो 2 होती है, आई की 9 होती है, इसकी 18 20 और 8, ठीक है। लेकिन यहां पर जो कोड दिया है वो 25 दिया है, यानी इसका विपरीत लेटर कौन होता है, वाई होता है और y का जो कोड होता है वो 25 होता है। ठीक, उसके बाद देखिए अगर हम तो यहां पर दिया है 12 कैसे आएगा। यहां पर अगर हम 3 नंबर ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा, इसका कोड हो जाएगा 12। ठीक, इसी तरह आगे हम देखें तो यहाँ 9 दिख रहा है, यानी इसका अपोजिट आपका होता है i और i का जो नंबर होता है वो 9 होता है। ठीक, आगे हम देखें टी का जो दे रखा है वो यहाँ 7 दिया हुआ है, यानी इसका अपोजिट कौन होता है, जी, और जी का जो होता है आपका 7 होता है। क्या होगा आपका, जी का 7, इसका जी हो गया जी का 7। और आर का अगर हम देखें, आर का अपोजिट होता है, सॉरी एच का होता है एस और इसका होता है आपका 19। तो ये आपकी कोडिंग निकल के आ रही है। अब ये किस अकॉर्डिंग निकली हुई है कोडिंग,
यहाँ पर क्या हुआ है, जो आपके व्यंजन दिख रहे हैं, व्यंजन का क्या किया है, व्यंजन में हमने लिया है विपरीत अक्षर, विपरीत अक्षर का जो पोजीशन होती है वो लिया हुआ है। और स्वर का क्या किया है, स्वर में हमने जो भी इनका पोजीशन होती है यानी क्रमांक होता है उसमें हमने 3 ऐड कर दिया है। ठीक है बात, तो ये आपकी कोडिंग बन रही है। अब हमें बनानी है किसकी, ग्लोरी की, तो सेम हम ग्लोरी की बनाएंगे। व्यंजन हमारे पास सारे हैं, बस एक हमारे पास स्वर है। तो देखिए जी का अपोजिट टी होता है और टी का हो गया 20, एल का अपोजिट ओ होता है, ओ का हो गया 15, ओ का देखेंगे ओ ही आपका क्या हो गया, स्वर हो गया, स्वर का यानी ओ का कोड कितना होता है 15, और 15 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो ये हो गया आपका 18, ये हो गया 18। इसका अपोजिट होता है आई यानी 9, और इसका अपोजिट होता है बी यानी कितना हो गया 2। ये आपका आंसर बन जाएगा, यानी 20, 15, 18, 92, यानी ए आंसर जो है वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ये आपकी कोडिंग दे रखी है स्वर एंड व्यंजन के अकॉर्डिंग। क्लियर है बात? चलिए, क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है, जो एग्जाम में आप देख रहे हो ये इसी पैटर्न पर क्वेश्चन दिख रहे हैं, काफी डिफरेंट क्वेश्चन, जो पैटर्न है कोडिंग डिकोडिंग का काफी चेंज हो चुका है। और ये ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन की आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर रही हूं, आप इनसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ये बुक्स है हमारी, जो कि आपको 4 बुक्स दिख रही हैं नॉन वर्बल की, जो कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही आपको दिख रही होगी, और यहाँ हिंदी और इंग्लिश में। और ये आपकी भाषिक और तार्किक, यानी ये आपकी क्या है, लॉजिकल रीजनिंग और आपकी वर्बल रीजनिंग है। ठीक है, तो इनमें क्वेश्चन जो मैं आपको करा रही हूँ, काफी डिफरेंट जो क्वेश्चन है, डिफरेंट पैटर्न पर क्वेश्चन है, ये सारे आपको इनमें देखने को मिल जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं, जितने भी नए पैटर्न के क्वेश्चन है वो सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। तो आप इस बुक को परचेज करके अपनी प्रैक्टिस और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। काफी अच्छी बुक है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, आप खुद एक बार देखेंगे, करेंगे तो मजा आएगा क्वेश्चन में, क्योंकि नए पैटर्न के क्वेश्चन आप लगाने को मिल जाएंगे। ठीक, और इसके बाद अगर हम बात करें कि सीजीएल के बाद अगर आप लोग सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बुक आपके बहुत ही हेल्प करेगी, क्योंकि इसमें 12 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे और 6 जो आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यानी टोटल मिलाकर आपको 18 जो सेट्स हैं वो आपके प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, और जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन होगा। ठीक, और यहाँ पर इस बुक को अगर आप देखना चाहते हैं परचेज करने से पहले, तो इसका लिंक आपको दे रखा होगा, उस लिंक से जाकर आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। और अगर सैंपल देखना है तो सैंपल भी वहां पर लिंक के थ्रू देख सकते हैं, दोनों ही बुक का, चाहे आप सीएचएसएल की देखना चाहते हैं चाहे इन बुक की। ठीक है, ये चारों बुक की, तो आप इनको आप परचेज कर सकते हैं, मार्केट से भी ले सकते हैं, ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक, चलिए, और मैं अच्छे से क्वेश्चन और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करवाती हूँ। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और ये भी आपका कोडिंग से ही है। और कोडिंग में आपसे पूछा क्या है, टॉपर का कोड आपको 66 दिया हुआ है, और मार्क का कोड आपको दिया हुआ है 61, इंड्यूस का क्या होगा। ठीक है, तो कोई भी एक को निकाल लीजिएगा, चाहे देखिए मैं मार्क का निकाल ले रही हूँ, जो भी मेरे काम जल्दी आसान कर दे, क्योंकि दोनों का ही कोड सेम निकल के आएगा, तो मेरे को लग रहा है मार्क का जल्दी निकल सकता है, तो मार्क का हम निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए m का अपोजिट n है, a का अपोजिट z है, r का अपोजिट i है, और k का अपोजिट p है। मैंने इसलिए लिखा हुआ है, हो सकता है कि इनकी पोजीशन के बाद अगर ऐड करने पर आंसर नहीं आ रहा है तो हम फिर अपोजिट को देखेंगे। तो जैसा कि पहले मैं नंबरिंग करती हूँ, 13, 1, 18 और 11। अगर मैं इन नंबर्स को ऐड करती हूँ तो यहाँ देखिए 13 और एक 14 होता है आपका, 14 और 18 कितना होता है 32, और 32 और यहाँ 11 करेंगे, 32 और 11 जो होता है वो आपका होगा 43। अब 43 कहीं पर भी आसपास का भी कोई नंबर ऐसा नहीं दिख रहा जो मेरा 61 दे। ठीक है, अब हम इनको ऐड करते हैं इनके अपोजिट से। देखिए 14 हो गया, 26 हो गया, 9 हो गया, और ये 16 हो गया। अब अगर आप सभी को ऐड करते हैं तो ये कितना बनेगा आपका, ये तो 40 हो गया, देखिए ये वाला, ये आपका 40 हो गया। ठीक है, 40 के बाद ये देखिए 49, 49 और 16 को ऐड करते हैं अगर आप, 49 और 16, तो देखिए कितना होगा 5 और 15 हो जाएगा, 5 यहाँ रह गया, 4 और एक 5 और एक 6, 65 हो रहा है ना, 65 हो रहा है, लेकिन हमें यहाँ चाहिए 61। तो कैसे हम निकाल सकते हैं 61, क्योंकि ये 65 है, और 65 में अगर मैं 4 कम कर देती हूँ तो ये आपका हो जाएगा 61।
ये तो यहाँ पर निकल सकता है। इसी तरह हमें जिसका निकालना है वो है इंड्यूस। इंड्यूस का हमें फाइंड करना है। फटाफट से एक बार आप बताइए इंड्यूस को इसी तरीके से जब आप कैलकुलेट करोगे, इसी पैटर्न को फॉलो करोगे तो क्या आंसर आएगा। फटाफट से एक बार आंसर करेंगे जल्दी से। ठीक है, जल्दी से बताएं एक बार इंड्यूस को। तो देखिए इंड्यूस का भी हम इसी तरीके से निकालते हैं। यहां देखिए इसका अपोजिट हो गया आर और आर की पोजीशन हो गई 18, एन का हो गया एम, एम की पोजीशन हो गई 13, डी का हो गया डब्ल्यू, डब्ल्यू की पोजीशन हो गई 23, फ्यू ये हो गया 6, ये हो गया एक्स, एक्स का हो गया 24 और ई का जो अपोजिट है वो वी यानी 22। अगर आप सभी को ऐड कर लेते हैं तो कितना बनेगा, जल्दी से देखते हैं। इसमें 18 और 13 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 31, है ना। 31 और 23 अगर हम ऐड करते हैं तो ये आपका होगा कितना 54 और 6 करेंगे तो यहाँ आ गया 60 और ये आपका करेंगे 60 के बाद 24, 60 और 24 कितना होगा आपका 84 और 84 में 22 ऐड करते हैं तो 6 and 10 106 होगा। अब यहां पर हम कितना माइनस करें, क्योंकि मार्क में हमने 4 माइनस किया, क्योंकि मार्क में कितने लेटर थे 4 लेटर थे, लेकिन इंड्यूस में कितने लेटर हैं 6, तो मैं 6 अगर हम माइनस करते हैं तो ये आपका होगा 100। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर 100 जो है आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है बात, 100 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि बैक को लिखा है YEXP, यहां पर इसको ये लिखा है, हमें जो बनाना है वो फ्रॉक्स का बनाना है। ठीक, तो चलिए जल्दी से देखते हैं क्या पैटर्न फॉलो किया है इसमें। बैक को अगर हम देखें तो ये हो गया Y, ये हो गया E, ये हो गया X एंड P। ठीक, तो ये हमारा बन रहा है, ये फिर से एक बार स्वर और व्यंजन पर रिलेटेड है। यहां पर देखिए ये व्यंजन है और यहां पर ये व्यंजन जो है विपरीत हो रहा है, क्योंकि B का अपोजिट क्या है Y है। ये आपका स्वर है, स्वर में कितने ऐड कर दिए हैं 4 लेटर ऐड कर दिए हैं। ये आपका फिर से अपोजिट हो जाएंगे दोनों, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं व्यंजन है। तो सेम पैटर्न पर हम बनाएंगे फ्रॉक्स का। फ्रॉक्स का क्या होगा, ये आपका क्या है व्यंजन, यानी F का अपोजिट क्या होगा U, ये भी व्यंजन है, इसका अपोजिट होगा I। ये आपका स्वर है, तो स्वर में हमें कितना ऐड करना है 4, यानी 15 में 4 ऐड अगर हम करते हैं तो ये आपका होगा 19 यानी 19, और ये होगा आपका T और ये S। ठीक है, ये आपका कोड बन जाएगा UISTH। UISTH नहीं मिल रहा, इसमें कितना ऐड करना है मुझे, आई थिंक ए में हमने 4 ही ऐड किया है ना। इसमें और एक बार देख लेते हैं, ओ का 3 ऐड किया है इन्होंने, है ना, 3 ऐड हुआ है, ओ में 3 ऐड किया है। ये आपका हो जाएगा यहाँ पर R। UIRTH, UIR भी नहीं बन रहा, ये तो R भी नहीं बन रहा है। चलिए एक बार देखते हैं, ये आई थिंक सीक्वेंस लिया हुआ है, इसमें 4 मत ऐड करिए, ये देखिए 4 ऐड मत करिए। यहाँ पर क्या हुआ है, ये सीक्वेंस लिया हुआ है, ए के बाद कौन सा स्वर आता है ई आता है। ठीक है, इसी तरह ओ के बाद क्या आता है ए ई आई ओ और यू आता है, तो यहाँ पर यू आएगा UIUTH, अब बन जाएगा UIUTH, यानी ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्वर को विपरीत लिया है और स्वर को क्या लिया है, अगला स्वर लिया है और व्यंजन में उसका अपोजिट लिया हुआ है। ठीक है, बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें आपको एक एनालॉजी का क्वेश्चन दिख रहा है और एनालॉजी में देखते हैं क्या रिलेशन बनेगा इसमें। पहला संबंध आपको दिया है 127 का 11 से, दूसरा संबंध आपको दिया है 367 का 19 से। अब हमें नेक्स्ट देखना है 16 का जो है संबंध कैसे आएगा। तो पहले हम दोनों से निकालते हैं पैटर्न। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें 11 का मैं अगर स्क्वायर करती हूं तो ये कितना हो जाएगा 121 और इसमें 6 ऐड कर दो तो ये आ जाएगा आपका 127। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको क्लियर, 127। इसी तरह अगर हम 19 का स्क्वायर करते हैं कितना हो जाएगा 19 का स्क्वायर, फटाफट से बताएं 19 का स्क्वायर क्या होगा, मैथ सभी लोग कर रहे होंगे। 19 का स्क्वायर कितना होगा,
361, 361 में कितना ऐड कर दें, 6 ऐड कर दें, फिर से 367 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें करना है 16 का, 16 का स्क्वायर कितना होगा, 16 का स्क्वायर हो गया 216, उसमें 6 ऐड कर दिया तो कितना निकल के आएगा 2, 216 में 6 ऐड किया, कोई ऑप्शन नहीं बनना, 16 का स्क्वायर और इसमें 6 ऐड करने पर 12 हो गया, 2 हो गया 2, ये तो 222 आ रहा है, कोई ऑप्शन में मिस्टेक है क्या? अरे 16 का स्क्वायर 256 होता है, मैं भी 256 होता है, और 256 में 6 ऐड करेंगे 361, 256 प्लस 6 ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 262, 262 हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बात, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन एक बार देख ले, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, 3 संख्याओं में सेम रिलेशन हमें फाइंड करना है बाकी तीनों में। ठीक, चलिए तो बनाते हैं इसको सेम। क्या होगा इसमें, 25 से हमें 75 लाना है। 25 से 75 कैसे आ सकता है, 25 में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का, जो कि आपका आएगा इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया 25 और 3 कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। ठीक है बात, अब हमें 75 से 150 लाना है। 150 के लिए मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इन दोनों में भी आप देखें तो 2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो 75 मल्टीप्लाई बाय 2 अगर हम करेंगे तो आपका आएगा 150। ठीक, अब हमें नेक्स्ट देखना होगा बाकी ऑप्शंस में कौन ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो एक एक करके देखते हैं। यहां देखिए 13 है, 13 में इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 13 सॉरी इनमें नहीं, इसी में देखना है। 13 में 2 का डिफरेंस आ रहा है, 13 दूनी कितना होगा आपका 26 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट हमें निकालना है इन दोनों के डिफरेंस से, तो 26 और 4 का डिफरेंस जो है कितना हो जाएगा। ठीक है, ये तो पहले ही मुझे लग रहा है फॉलो कर रहा है ना, पहला ही फॉलो कर रहा है, क्योंकि देखिए 13 है और 13 में इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 2 का, तो 13 दूनी कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। ठीक, और 26 में अगर हम मल्टीप्लाई करें इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है 4 का, तो 24 104, ये पहला ही बन रहा है आई थिंक। और देख लेते हैं एक बार, और कोई तो फॉलो नहीं कर रहा। ये देखिए इसमें कितने का डिफरेंस है 3 का, 36 और 3 कितना होगा, तो सभी फॉलो कर रहे हैं आई थिंक। नेक्स्ट में देखें तो कितने का होगा 2 का, ये नहीं करेगा। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो ये तो फॉलो करेगा ही नहीं। और नेक्स्ट में अगर हम देखें इसमें 7 का मल्टीप्लाई 18 और 7, ये तो कर जा रहा है 126, और इसमें अगर हम डिफरेंस देखें तो आई थिंक नहीं आ पाएगा। तो मेरे ख्याल से यही पैट जो है आपको फॉलो कर रहा है। और एक बार चेक कर लेना, क्योंकि मैंने आपको पैटर्न जो है वो बता दिया है, ये पैटर्न जो है यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग पहला ही आंसर हमारा करेक्ट आ रहा है, और यही पूछा है कि सेम पैटर्न को कौन सा फॉलो कर रहा है। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो ए करेक्ट है। बाकी अगर कोई चेंज आपको दिख रहा हो तो एक बार देख लीजिएगा। वैसे मैंने कैलकुलेशन यहाँ चेक कर ली है। ठीक है, ये तो बिल्कुल करेक्ट आ रही है। ठीक है बात, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट भी आपका सेम ही है, इसमें भी हमें रिलेशन जो है वो फाइंड करना है। तो पहले तो हम इसमें रिलेशन देखते हैं, और इसमें आपको मिडिल में यानी बीच में एक कम संख्या दिख रही है 13, और साइड में जो नंबर्स हैं वो काफी बड़े हैं। तो देखते हैं दोनों में कैसे आएगा। हम डिफरेंस से पहले इनको देखते हैं। 697, मैंने अगर इनका डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस जो है वो कितना निकल के आ रहा है 8 से 6, और इसमें देखिए 9 हो जाएगा और 6 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, ये आ रहा है 169। और 169 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, ये होता है आपका 13 का। ठीक है बात, तो सेम हमें बाकियों में देखना है, सेम पैटर्न को कौन सी संख्या फॉलो कर रही है। चलिए इसको देखते हैं पहले। 1423 में से मैंने 747 माइनस किया तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 हो गया। अब 6 अगर यहाँ डिफरेंस से आ रहा है तो यहाँ पर तो बनने से रहा, क्योंकि 25 25 कितना होता है 625 होता है, या लास्ट नंबर जो आ रहा है वो 6 आ रहा है, तो ये जो है फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट में अगर हम देखें इन दोनों के बीच में डिफरेंस से, तो 940 और 651 के बीच में अगर हम डिफरेंस निकालें तो लास्ट में देखिए 9 आएगा,
और अगर हम 16 का जो स्क्वायर रूट देखें तो ये कितना होगा आपका 16 आपका 256 होता है, लास्ट में संख्या 6 आनी चाहिए, तो ये भी पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, इसमें देखते हैं यहां पर अगर हम देखें तो लास्ट में कितना आ रहा है 5 आ रहा है और 5 आ रहा है, लेकिन 8 का जो अगर स्क्वायर होगा तो 64 होगा, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, ये एक बार लग रहा है कि हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए 737 और इसमें 541 अगर आप माइनस करते हैं तो 6 और ये 9 और 1 ये बन जाएगा, और ये स्क्वायर रूट जो होता है वो किसका होता है 14 का, तो ये डी आपका फॉलो कर रहा है। ठीक है, डी आपका फॉलो कर रहा है सेम पैटर्न को। क्लियर है यहां तक की बात, कोई दिक्कत परेशानी किसी को होगी नहीं। नेक्स्ट देखें, यहां पर लेटर्स का एक ग्रुप दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि कौन सा जो है यहां पर डिफरेंट है। तो चलिए देखते हैं क्या डिफरेंट हमें यहां पर दिख रहा है। पहले लेटर में देखें ई जेड एस, थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं, ई जेड एस एफ एंड बी, इसमें क्या डिफरेंस है। इसी तरह हम बाकियों की बात करें तो यहां देखिए आई डी डब्ल्यू एच यू सी एक्स क्यू बी ओ, स्वर व्यंजन की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग भी हम देख सकते हैं कि कौन सा डिफरेंट है। फटाफट से एक बार देखिए और जल्दी से बताएं क्या डिफरेंट आपको इनमें दिख रहा है, क्या डिफरेंट है इसमें, फटाफट से एक बार आंसर करेंगे। हाँ जी, कुछ डिफरेंट आपको दिख रहे हैं क्या। चलिए पहले में देखते हैं, यहाँ पर 5 लेटर जो है, बीच में ले लेते हैं इसको, 5 लेटर जो है वो कम हो रहे हैं। ठीक, यहाँ अगर हम देखें तो कितने लेटर आपके जो है वो कम हो रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंस से हमें देखना पड़ेगा, यहाँ हमें डिफरेंस से देखना पड़ेगा। देखिए 7 लेटर जो है वो कम हो गए हैं। यहाँ अगर आप देखें तो 19 में से अगर आप इसको 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 13 आएगा, है ना। 19 में से 6 की पोजीशन माइनस करें तो 13 आएगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर अगर हम देखें कितने कम हो रहे हैं, वी से काउंट कर सकते हैं, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, 4 तो ये हो गए और जेड के बाद 4 लेटर के बाद 6 लेटर ये हो गए, तो कितने हो गए आपके, मेरे ख्याल से 10 लेटर जो है वो कम हो गए। क्लियर है बात, एक बार चेक कर लेंगे। V के बाद देखिए वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ, कितने हो गए 10 हो गए। चले बाकी में देखते हैं, यहाँ पर 5 लेटर कम हो रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें कितने लेटर कम हो रहे हैं, W के बाद देखें W एक्स वाई जेड, W हो गया एक्स वाई जेड, 3 ये 7 हो गए, 7 लेटर यहाँ कम हो गए। यहाँ चेक करते हैं 8 तो यही हो गए। W के बाद देखिए एक्स वाई जेड, 3 लेटर ये हो गए और 8 ये हो गए, कितने हो गए 11 लेटर कम हो गए। और यहाँ अगर हम देखें 21 में से 8 लेटर अगर हम हटा दें कितने हो गए 13, है ना, 13 हो गए, तो यहाँ पर 13 लेटर कम हो गए। ये लेटर्स जो है वो कम हो रहे हैं आपके। ठीक, देखते हैं कौन सेम पैटर्न को फॉलो करेगा। यहाँ देखिए एक्स वाई जेड और कितना हो जाएगा एक्स वाई जेड, सी से अगर हम देखें एक्स तो छोड़ दीजिए, वाई जेड ए बी सी, 5 लेटर ये कम हो गए। यहाँ पर अगर हम देखें तो 7 लेटर ये कम हो गए। यहाँ पर अगर आप देखें तो कितने लेटर कम है, क्यू के बाद देखें 2 और क्यू से देख लीजिएगा कितने हो गया, क्यू से अगर हम काउंट करें तो 13, आई थिंक 11 लेटर ये कम हो गए और यहाँ पर भी 13 लेटर कम हो रहे हैं। ठीक है, और सेम अगर हम यहाँ देखें तो 5 ये कम हो गए, 7 ये कम हो गए, 11 लेटर यहाँ कम हो गए और 13 लेटर यहाँ कम हो गए। तो जो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है वो ऑप्शन है आपका ए, जो कि सेम पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। बाकी तीनों में सेम पैटर्न जो है वो फॉलो हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लेटर्स जो हैं सेम क्रम में आपके जो हैं वो घट रहे हैं। ठीक है बात, चलिए तो हमारा आंसर जो बन गया है वो ए ही है। ठीक है, ये आंसर है, एक बार चेक कर लें, देख लें एक बार अच्छे से। ठीक, क्लियर सभी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपको संख्याएं दी हुई हैं और यहाँ पर डिफरेंट बताना है कि चारों में डिफरेंट क्या है। तो जल्दी से एक बार देखें और बताएं क्या डिफरेंट आपको यहाँ पर
दिख रहा है? चारों में से क्या डिफरेंस है, जल्दी से देखेंगे एक बार और आंसर फटाफट से कर सकते हैं। हाँ जी, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? यहां पर आपको कुछ संख्याएं दिख रही हैं। पहली है आपकी 201। 201 को अगर आप 201 को, ठीक है, कोई संख्या ऐसी है जो सेम नंबर से डिवाइड हो रही हो? अगर हम पहले को देखें, क्या ऐसी कोई संख्या है? 201 क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा? 201 3 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। यानी अगर हम तीनों संख्याओं को देखें तो ये तीनों संख्याएं जो हैं वो 3 से विभाजित हैं। यहां पर अगर तीनों संख्याओं को देखें, ये भी आपकी 3 से विभाजित हैं। यहां पर अगर आप चेक करें तो ये भी संख्याएं 3 से पूरी तरह विभाजित हैं। लेकिन यहां अगर हम देखें तो यहां पर केवल एक संख्या 909 जो है वो 3 से डिवाइड है, बाकी दोनों संख्याएं जो है 3 से डिवाइडेड नहीं है। तो डिफरेंस क्या मिला आपको यहाँ पर? ऑप्शन डी यहाँ पर अलग हो जाएगा। ठीक है बात, आंसर हमारा डी बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका वर्ड क्लासिफिकेशन से है, जिसमें हमें फाइंड करना है कि चारों वर्ड्स में क्या आपको अलग दिख रहा है। तो जल्दी से देखिए, निष्कर्ष है, समापन है, विदाई है, ये तीनों ही वर्ड्स आप देख रहे हो अंतिम पड़ाव पर ले जा रहे हैं। निष्कर्ष हम कब निकालते हैं? जब सारी चीज होने के बाद एक फाइनल डिसीजन निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, तो हम उसको बोलते हैं निष्कर्ष। सेम हम समापन की बात करें, समापन बिल्कुल एंड हो गया। इसी तरह विदाई जो बिल्कुल एंड में होती है। तो ये तीनों ही वर्ड्स जो हैं एक समापन की ओर ले जा रहे हैं, मतलब अंतिम पड़ाव की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन प्रगति की बात करें तो ये प्रगति जो है आगे बढ़ने की ओर अग्रसर कर रही है। ठीक, तो डिफरेंट वर्ड क्या होगा? बिल्कुल प्रगति अलग हो जाएगा, बाकी तीनों वर्ड्स में अंतिम पड़ाव की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी अलग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ब्लड रिलेशन से देखने को मिलेगा। और बाकी आई थिंक अभी क्वेश्चन जितने देखे होंगे मजा आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल ही डिफरेंट हम ले रहे हैं। और ये मत सोचिए क्योंकि हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिए हैं, उन्हीं पैटर्न को देखते हुए हमने कुछ डिफरेंट क्वेश्चन भी लिए हैं। बुक्स मैंने आपको बता दी है, इस बुक्स को परचेज करके आपको सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। ये बुक्स हैं आपकी, तो इन बुक्स को आप देख लीजिएगा, परचेज कर लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है बात, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हम किस क्वेश्चन पर थे? अब क्वेश्चन है हमारा ब्लड रिलेशन का। ठीक है, ब्लड रिलेशन का जल्दी से देखते हैं। एक परिवार में दिव्या और मोनिका बहनें हैं। ये दिव्या हो गई, दिव्या और मोनिका ये दोनों ही बहनें हैं। चाहे तो आप इनको सर्किल में ले लें, क्योंकि हमने डिनोट करते हैं सर्किल में फीमेल को। ठीक, मोनिका अनामिका की माँ है। मोनिका जो है वो अनामिका की ये माँ हो गई। ठीक है बात, माँ हो गई। किशोर अनामिका का पुत्र है, तो किशोर एक पीढ़ी नीचे आ गया और ये इनका पुत्र है। किशोर पुत्र है तो उन्हें हमने स्क्वायर में दे दिया, ये पुत्र हो जाएगा। ठीक है बात। लीलू दिव्या का पुत्र है, तो लीलू जो है वो दिव्या का पुत्र है। इसको नीचे ले लेते हैं, लीलू हो गया, ये दिव्या का पुत्र हो गया। ठीक है बात, ये पुत्र हो गया। अनामिका लीलू से किस प्रकार संबंधित है? तो ये हमें देखना है, अनामिका लीलू से किस प्रकार संबंधित है। तो एक बात देखिए, दोनों बहनें हैं, बहनें का मतलब है आपस में मौसी का रिलेशन लगेगा। अगर यहां से देखें तो दिव्या इसकी मौसी लगी, लीलू की देखें तो मोनिका इसकी मौसी लगी। तो मौसी का मतलब है दोनों जो है कजिन है, रियल भाई बहन नहीं है। तो देखते हैं कजिन का रिलेशन कौन सा है। बिल्कुल ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, चचेरे भाइया बहन, या हम बोल सकते हैं मौसेरे भाइया बहन। कजिन एक सिंपल वर्ड है जिसको हम बोल सकते हैं कजिन है, इनमें सारे आ जाते हैं, चाहे मौसेरे हो, चाहे चचेरे हो, चाहे ममेरे हो, ये सारे रिलेशन आपके इसी में मिल जाते हैं। ठीक है, तो ए आंसर यहाँ पर करेक्ट बन जाएगा। देखिए एक बार चार्ट जो है हमने इस तरीके से ड्रॉ किया है, रिलेशन को ड्रॉ किया है इस तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कुछ ब्लड रिलेशन से ही है, लेकिन हमें यहाँ पर सिंबल इसके थ्रू निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसके थ्रू निकालना पड़ेगा, इसके थ्रू ही हमें इसको बनाना है। चलिए इसी का अकॉर्डिंग बनाते चलते हैं इसको। पहले हम देखते हैं Z@R। Z@R का मतलब है क्या? AB की पत्नी है। तो यहां पर क्या निकल के आएगी? ZR की पत्नी है, ZR की
जो है वो पत्नी है, मैंने सर्कल में डिनोट कर दिया है, और ये इसका पति है तो इसको मैंने बॉक्स में डिनोट कर दिया है। आप चाहें तो कोई भी सिंबल अपना यूज कर सकते हैं जिससे अलग से कुछ शो हो जाए, ठीक है, मिक्स ना हो कुछ चीजें, क्योंकि हम इसको डिनोट करने का रीजन है कि कुछ चीजें मिक्स ना हो, इसलिए कुछ लोग प्लस माइनस यूज कर लेते हैं, कुछ लोग आप इस तरीके से यूज कर लेते हैं, जैसा आपका मन करे वैसा आप डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आर जो है आपका एन टी, इसका मतलब क्या है, ए बी का भाई है, इसका मतलब है आर टी का भाई है। तो देखिए आर जो है वो टी का कौन लगा, ये भाई लगा, ठीक है बात, ये भाई हो गया। नेक्स्ट देखते हैं टी हैश एच, टी हैश एच, हैश का मतलब क्या है, ए बी की बेटी है, यानी टी जो है एच की बेटी है, टी एच की जो है बेटी है, इसका जेंडर क्लियर हो गया, ये इसकी बेटी लग रही है। फिर देखते हैं एच एट द रेट के, एट द रेट का मतलब है पत्नी, एच जो है क्या है, के की पत्नी है, एच के की कौन है, पत्नी, तो ये इसका पति हो गया। अब हमें क्या रिलेशन देखना था, के जेड से कैसे संबंधित है, के जेड से कैसे संबंधित है, तो के का रिलेशन हमें फाइंड करना है। चलिए देखते हैं, ये दोनों तो भाई बहन हो गए, और एच और के इनके माता पिता हो गए, तो अब ये जो है इसकी पत्नी है, तो यानी के जो है इसका कौन लगेगा, ससुर जी लगेंगे, है ना, तो क्योंकि ये इसकी पत्नी है और ये इसकी बहू है, तो क्या लगेगा आंसर, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट बन जाएगा। ठीक है बात, इसी तरह आपको ड्रॉ करना है, डिनोट आप कैसे भी कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे, प्लस माइनस से करना चाहे प्लस माइनस से कर लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में जो है ब्रेक करना है, जो कि आपका एक सीरीज दे रखी है, और इस तरीके की सीरीज को हमने हर बार बताया है, आपको इसको ब्रेक करके करना होता है। चलिए ब्रेक करके करते हैं इसको सॉल्व। चलिए इसको देखें, कितना जो है हम ब्रेक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ आइडिया लग रहा हो कि हाँ इक्वली यहाँ से ब्रेक हो रहा है, तो हम वहां से ब्रेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मुझे P दिख रहा है, उसके बाद P मुझे यहाँ दिख रहा है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ से इसको ब्रेक कर दूं, यानी एंड जो हो रहा है वो C पर हो रहा है। तो यहाँ देखिए PR नहीं बन पाएगा, है ना, PR एक मिस है कुछ यहाँ पर, नहीं हो जाएगा। देखिए C से एंड किया और फिर यहाँ देखिए, चाहे तो आपको मैंने बताया काउंटिंग करके इक्वली ब्रेक कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए लास्ट में देखिए TBC आ रहा है, यहाँ मैंने TBC रखा तो इस सीरीज कंप्लीट हो गई, PRTBC, तो यहाँ पर फिल कर दीजिए जल्दी से, PRTBC हो गया, PRTBC, PRTBC। तो क्या हमारे पास लेटर मिले, R हुआ, T हुआ, P हुआ, C हुआ, R हुआ और B हुआ, तो ये हो गया RTPCRB, RTPCRB, बिल्कुल ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बात, तो ये ब्रेक करके बहुत इजीली आप इसको कर सकते हो। हाँ वो गलती मत करना कि सारे ऑप्शन को चेक करने बैठ जाएं, ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि ऐसे करने से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होगे, ये आपका जो है क्वेश्चन मिसिंग टर्म से है। मिसिंग टर्म हमें फाइंड करना है, जल्दी से एक बार देखिए क्या हम इसको बना सकते हैं मिसिंग टर्म में। तो मैं पहले इसको रो वाइज ही ले लेती हूँ। रो वाइज लेने पर देखिए 14 है, 14 का अगर मैं हाफ, नहीं हाफ मत करिए क्योंकि नहीं बनेगा इससे, 14 को मैं क्या कर दूं, डबल कर दूं, तो ये मुझे 28 मिल जाएगा, है ना। 28 में से अगर मैं 22 माइनस करती हूं तो ये हो जाएगा 6, और एक कम और कर दीजिए तो हमें 5 जो है मिल जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट जो रो है इस पैटर्न को फॉलो कर रही है क्या। 18 का डबल किया, 18 18 दिन कितना हो गया 36, और 36 का जो डिफरेंस है वो हमें माइनस तो लेना नहीं है, 42 और 36 का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 36, और इसमें आपका आएगा, ये नहीं आ रहा ना, 18 दूनी 36, 36 और 42 कितने का डिफरेंस होगा, एक मिनट रुकिए, 36 का और 42 का, ये आपका हो गया 4 5 6, ये नहीं बन रहा। क्या फॉलो कर सकते हैं, आई थिंक मिसिंग तो नहीं है कुछ, एक पैटर्न तो फॉलो कर रहा है, एक में प्रॉब्लम आ रही है। जल्दी से एक बार देखिए कहीं कुछ मिस तो नहीं। हाँ जी, 36 से नहीं आ रहा, हमें नेगेटिव नहीं रखना है ना। अगर हम नेगेटिव रखते हैं
तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पर हम एक बार और मल्टीप्लाई कर देते हैं 54, क्योंकि 2 से हमारा नेगेटिव में जा रहा है। अब अगर आप डिफरेंस निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 54 और 54 में से आपका कितना जाएगा, 12 जाएगा, है ना। तो ये 12 हो गया, 12 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 11 आंसर आ जाएगा। ठीक, अब इसको देखते हैं, बस हमें नेगेटिव नहीं लाना है, ये तो आपका 2 से मल्टीप्लाई करके ही आ जाएगा। 2 से करेंगे तो 40 जो भी 44 आएगा माइनस 35, 44 और 35 कितना होगा, 44 और 35 अगर हम करते हैं तो 9 आएगा, है ना। और 9 में एक कम कर दीजिएगा तो 8 आपको देखने को मिल जाएगा। तो 8 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक की बात। चलिए आगे बढ़ जाएंगे इसी तरह। नेक्स्ट आप देख रहे हो एक पासा का है, जिसमें एक सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने घन में 4 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु आएंगे, यानी आपके पास अगर 4 डॉट होंगे, इसके अपोजिट बताना है कितने बिंदु आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके के अगर आपके पास एक खुला पासा जब दिख रहा हो तो यहाँ पर अपोजिट कैसे देखते हैं, अपोजिट जो है एक ब्लॉक छोड़कर एक होता है। एक का अपोजिट आपका कितना होता है, अगर एक डॉट है इसका अपोजिट जो है वो 3 डॉट है। ठीक है, एक ब्लॉक छोड़कर एक इसका अपोजिट हो जाएगा। 4 का अगर हम देखें तो 4 का 6, यानी 4 अगर आपको ब्लॉक दिख रहे हैं तो इसका अपोजिट होगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास यही फाइंड करना था, आई थिंक ये देखिए यही फाइंड करना था। आंसर कितना हो जाएगा, 6 आंसर करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, जब इस तरीके के ओपन दिखे तो हमेशा ध्यान रखिए एक ब्लॉक छोड़कर एक जो है वो अपोजिट होगा। ठीक, चलिए आगे देखें। नेक्स्ट में आपको सॉल्व करना है, जो कि आपको मैथमेटिकल, जैसे मैथ्स में आप बॉड मास को सॉल्व करते हैं, सेम यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। तो चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। 15 में देखिए सी का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, सी मल्टीप्लाई बाय 7, बी का मतलब यहाँ पर क्या है, माइनस, माइनस आ जाएगा 24, डी का अर्थ क्या है, डिवाइड 8, ए का अर्थ क्या है, प्लस 16, सी का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई 4, बी का मतलब क्या है, माइनस 21, और डी का मतलब है डिवाइड 3। ठीक है, तो पहले हम बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड इसको करके रख लेते हैं, पहले हमें करना होता है डिवाइड। ठीक है, प्लस ये 64 हो जाएगा और माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्लस वाले को प्लस कर लीजिएगा, 9 और 6 और 1, 169 में से कितना माइनस कर दें, 10 माइनस कर दें अगर हम, तो ये बन जाएगा 159, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बात, तो ये हमें सिंबल रख के जैसे हम मैथ्स में सॉल्व करते हैं बॉड मास के अकॉर्डिंग, उसी अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर सॉल्व करना होता है। क्लियर है बात, 159 इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट आपको वेन डायग्राम में से सिलेक्ट करना है कौन सा जो है सेम रिलेशन को जो है शो कर रहा है। तो देखते हैं, 3 जो आपको डायग्राम दे रखा है, 3 सर्कल दे रखे हैं, ये आपस से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तीनों जो वर्ड्स आपको ऐसे चूज करने हैं जिनका आपस में करेक्ट रिलेशन हो, मतलब तीनों आपस में संबंधित हो, ऐसा ना हो कि एक बिल्कुल डिफरेंट हो। तो चलिए देखते हैं, स्टेशनरी पेन पेंसिल, तो ये आपस में रिलेटेड तो हैं, लेकिन स्टेशनरी के अंदर ही पेन पेंसिल आ जाता है। यहाँ पर जो रिलेशन है वो कुछ का रिलेशन है। ठीक है, अब देखिए उल्लू, स्तनधारी, सरीसृप, यहाँ पर भी सभी का रिलेशन नहीं बन पाएगा। यहाँ देखिए माताएं, इंजीनियर, महिलाएं, ये भी नहीं करेगा क्योंकि सारी माताएं जो है वो महिलाओं के अंदर आ जाएंगी। ठीक, तो ये भी हमारा रिलेशन को शो नहीं कर पाएगा। अब देखिए ये हम थर्ड लास्ट को देखते हैं। डॉक्टर जो है पिता हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, हम बोल सकते हैं ये डॉक्टर हैं, इनमें से कुछ डॉक्टर जो है किसी के पिता रहे होंगे। ठीक बात, और जो पिता है जो किसी के भाई रहे होंगे, तो और जो भाई हैं कुछ वो डॉक्टर भी हो सकते हैं। तो हमारा डी आंसर जो है वो तीनों रिलेशन को शो कर रहा है, यानी डी आंसर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर बात, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेन डायग्राम से, लेकिन इसमें हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ किस तरीके से करना है जल्दी से देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास 72 श्रमिकों के समूह में
3 गतिविधियों में से एक या अधिक गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। 3 गतिविधि कौन कौन सी है? देखिए, प्रश्नोत्तरी है, मोनो एक्टिंग है और मिमिक्री है। तो 11 जो लोग हैं आपके, 11 लोग केवल किस में भाग ले रहे हैं? प्रश्नोत्तरी में। 15 लोग केवल किस में भाग ले रहे हैं? मोनो एक्टिंग में। और 14 लोग क्या हैं? केवल भाग ले रहे हैं मिमिक्री में। अब हमें क्या बताना है? यदि तीनों गतिविधियों में 5 लोग भाग ले रहे हैं तो किन्हीं 2 गतिविधियों में कितने श्रमिक भाग लेंगे, ये आपको ड्रॉ करके देखना है। तो एक बार फटाफट से ड्रॉ करके देखिए इसको, क्या करेक्ट आंसर बनेगा इसका, जल्दी से बताएं इसको देखकर। हाँ जी, ड्रॉ करें। चलिए इसको ड्रॉ करते हैं एक बार। इसको मैं छोटा कर लेती हूँ क्योंकि ये बनाने में दिक्कत करेगा। आई थिंक यहाँ तक क्लियर दिख रहा होगा आपको। चलिए, है ना, इसको हम देखते हैं रफ करके। चलिए मैं अब यहाँ पर ड्रॉ करके आपको बताती हूँ। 3 हमारे पास जो है आपके सर्कल बन जाएंगे। 3 सर्कल में एक हो गया आपका किसका? प्रश्नोत्तरी का, प्रश्नोत्तरी का। और एक हो गया आपका सर्कल जो है, पार्ट हो गया मोनो एक्टिंग का, मोनो एक्टिंग। और एक हो जाएगा आपका किसका? मिमिक्री का, मिमिक्री। ठीक है, ये 3 आपके पार्ट हो गए। अब देखते हैं क्या बोला गया है, उसको एक बार रीड करते हैं। 11 लोग किस में है? केवल प्रश्नोत्तरी में। तो 11 लोग जो है केवल प्रश्नोत्तरी में है, किसी में शामिल नहीं है। उसके बाद बात करें, 15 लोग ऐसे हैं जो केवल क्या है? मोनो एक्टिंग में है। तो हमने 15 रख दिए मोनो एक्टिंग में, और 14 लोग हो गए मिमिक्री में। अब आपको बोला है 5 जो है वो तीनों में शामिल है, 5 तीनों में शामिल है। अब हमें बताना है कि किन्हीं 2 गतिविधियों में कितने श्रमिक भाग लेते हैं। 2 का मतलब है ये वाला आपको फाइंड करना है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तभी हमारे पास 2 लोग निकल पाएंगे। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल कितने हैं? ये वाले अगर हमारे पास देखें, जो लोग कितने हैं, सभी में शामिल हैं या सिंगल हैं, इनको एक बार हम देखते हैं। 15 ये हो गए, 11 प्लस 14 और प्लस 5, ये कितने हो रहे हैं? ये आपके हो गए 20 और ये कितने हो गए? 25। 20 और 25 हो गए आपके 45, ये टोटल हो गए 45। और हमारे पास टोटल श्रमिकों का समूह कितना है? 72। 72 में से अगर मैं 45 हटा दूं तो ये कितना हो गया? 7, और ये हो गया आपका 2, कितना हो जाएगा? 27। तो कितना करेक्ट आंसर होगा इसका? 27। ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? एक बार चेक करें, देखें इसको, क्वेश्चन को। आई थिंक क्लियर होगा, कोई डाउट होगा नहीं। फिर भी एक बार चेक कर लें इसको। ठीक है, बात क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ जाएं इसी के साथ। नेक्स्ट हमारे पास सिलॉक्स हमें बनाना है और देखते हैं क्या आंसर इसका बनेगा। देख रहे होगे आप यहाँ पर ये निर्णय लेना है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसी को हमें सही मानना है। तो चलिए हम सिलॉक्स को एक बार ड्रॉ करते हैं, कथन के अकॉर्डिंग हम ड्रॉ करेंगे। पहला दिया है आपको, कुछ गेंद चम्मच है। यहाँ पर देखिए कुछ गेंद जो है, इसमें कुछ गेंद जो है वो आपकी चम्मच है, बना दिया हमने कुछ गेंद को चम्मच। सभी पत्थर बॉल हैं। अभी देखते हैं इसमें कोई रिलेशन दिया नहीं हमें। कोई गेंद जो है कंकड़ नहीं है। कंकड़ क्या मतलब? पत्थर हो जाएगा, इसको पत्थर कर लीजिए। पत्थर, कंकड़ का मतलब पत्थर ही है यहाँ पर। ठीक है, कोई गेंद जो है वो आपकी क्या है? पत्थर नहीं है। कोई गेंद, कोई भी गेंद क्या नहीं है? पत्थर नहीं है, अलग कर दिया। और फिर आपसे बोला है सभी पत्थर बॉल हैं। इसको एक काम करिए, यहां ड्रॉ करते हैं। कोई गेंद जो है वो पत्थर नहीं है, और क्या दिया आपको? सभी पत्थर क्या है? बॉल है। तो सभी पत्थर ये क्या हो गए? ये बॉल हो गए, पत्थर बॉल हो गए। चलिए अब हम निष्कर्ष से आंसर देखते हैं, क्या आंसर इसका करेक्ट होगा। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। कुछ बॉल पत्थर हैं, जहां भी कंकड़ दिख रहा है उसको पत्थर कर लीजिएगा। कंकड़ भी है क्या? एक मिनट, गड़बड़ हो गया इसको, एक मिनट रुकेंगे जरा। बॉल को गेंद करिए, कंकड़ अलग चीज है, बॉल और गेंद एक ही वर्ड है। हिंदी में लिख दिया है और इंग्लिश में, ठीक है। पत्थर और कंकड़ अलग अलग है।
क्योंकि बॉल को ही हम गेंद बोलते हैं, एक जगह हिंदी में जा रहा है, एक बार इंग्लिश में जा रहा है। तो अब इस अकॉर्डिंग ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इस अकॉर्डिंग हम इसको ड्रॉ करते हैं। देखिए कुछ गेंद चम्मच है, कुछ गेंद को हमने क्या लिखा, हाँ गेंद ही लिखा है, सही है। कुछ गेंद जो है वो क्या है, चम्मच है, ठीक है। सभी पत्थर क्या है, गेंद है, तो इसको हमें बड़ा करना पड़ेगा। सभी पत्थर जो है, ये पत्थर हम बनाते हैं, सभी पत्थर क्या है, गेंद है, ठीक है बात। सभी पत्थर गेंद है और कुछ गेंद क्या है, चम्मच है। कोई भी गेंद कंकड़ नहीं है, कंकड़ अलग कर दीजिए, कोई भी गेंद कंकड़ नहीं है, अब सही है, ठीक है। अब देखते हैं इसके अकॉर्डिंग, कुछ बॉल पत्थर है, देखते हैं कुछ बॉल यानी गेंद जो है वो पत्थर है, बिल्कुल है। कुछ बॉल जो है वो पत्थर है, ये बिल्कुल करेक्ट है, तो पहला हमारा सही है। कोई चम्मच पत्थर नहीं है, देखते हैं कोई चम्मच पत्थर नहीं है, यहाँ तो है, रिलेशन बन रहा है इनमें आपस में, तो सेकंड वाला जो है वो गलत हो जाएगा। कोई पत्थर कंकड़ नहीं है, ये आपको देखना है, कोई पत्थर कंकड़ नहीं है, तो देखते हैं कोई पत्थर कंकड़ नहीं है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि पत्थर जो है यहाँ पर कंकड़ नहीं हो सकता, क्योंकि सारे पत्थर गेंद हैं। कोई गेंद अगर कंकड़ नहीं है तो पत्थर भी कंकड़ नहीं होगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं फर्स्ट और थर्ड जो है वो यहाँ पर अनुसरण करते हैं, फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करते हैं, बी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बात यहां तक की बात आई थिंक समझ में आई होगी। चलिए अब हम 19 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट भी एक आपका श्लोक से ही है, इसको ड्रॉ करते हैं जैसा कि अभी हमने बनाया इसको। सभी कॉलिन बैड हैं, सभी कॉलिन क्या है, ये बैड है। कुछ मेज कॉलिन है, कुछ मेज जो है इसमें से वो कॉलिन है। सभी तकिए मेज है, तो यहां रख लेते हैं तकिए को, सभी तकिए जो है ये मेज है, ठीक। इस अकॉर्डिंग देख लीजिए एक बार, ये हमने ड्रॉ किया है कथन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं सभी तकिए बेड हैं, देखते हैं क्या, सभी तकिए बेड हैं। अब तकिए और बेड का अभी फिलहाल हमें कोई रिलेशन यहाँ पता नहीं है, क्योंकि कोई रिलेशन हमें दिया नहीं है, तो हम इसको अभी रॉन्ग मानेंगे, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है। कुछ तकिए बेड है, ये भी कंफर्म नहीं है, यहाँ पर कुछ तकिए बेड है या नहीं हमें नहीं पता, ठीक है ना, तो ये भी हमारा करेक्ट नहीं बन पाएगा, सही बात है। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, मैं एक बार और ड्रॉ करना चाहूंगी इसको दूसरे तरीके से, देखते हैं कहीं आंसर गलत ना हो जाए। सभी तकिए जो है ये मेज हैं, कुछ मेज जो है ये कॉलिन है, और सभी कॉलिन जो है ये बेड है। मैं थोड़ा सा चेंज किया इसको डायग्राम को, आई थिंक पहला वाला तो गलत है, सभी तकिए बेड हैं जो कि नहीं पॉसिबल है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ तकिए बेड हैं क्या, तो तकिए और बेड के बीच में अभी फिलहाल कोई रिलेशन हमें यहाँ पर दिख नहीं रहा, क्योंकि क्वेश्चन में कथन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, पॉसिबिलिटी लेते नहीं है, तो इसलिए हम इसको भी रॉन्ग मानेंगे, ठीक। कुछ बेड मेज हैं, देखते हैं कुछ बेड मेज हैं, बिल्कुल है, कुछ बेड मेज बिल्कुल क्लियर है, तो थर्ड वाला सही है। सभी मेज बेड हैं, ये देखते हैं क्या, सभी मेज बेड तो नहीं है, कुछ ही है, ठीक। तो क्या आंसर करेक्ट होगा, केवल हमारा जो आंसर है केवल थर्ड जो है अनुसरण करता है, केवल थर्ड, ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बात, ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम 20 तक आ चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर हमें एक कैलेंडर से क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा है 22 फरवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, और यहाँ पर हम इसको पूरे डिटेल से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि उससे आंसर को गलत होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। कि आप कोड को यूज करके एक बार आंसर निकालते हैं, लेकिन वो कोड से यूज करने से आंसर कभी कभी रॉन्ग गलत हो जाते हैं, लेकिन आप इस तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे अगर सॉल्व करेंगे तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए तो हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए 2011 जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, 2012 अभी चल रहा है, क्योंकि अभी केवल फरवरी तक आया है, तो हमारे कंप्लीट वर्ष कितने हो चुके हैं, 2011। अगर आप इसको ब्रेक करते हैं, अगर इसमें हम ब्रेक करेंगे सेंचुरीज में, तो देखिए 2000 जो है सेंचुरी आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ हमारे पास बचे हैं 11 वर्ष, 11 वर्ष, ठीक।
तो यहाँ अगर हम सेंचुरी की बात करें तो इसमें हमारे पास विषम दिन कितने होंगे, केवल 0 होंगे। और 11 वर्ष में अगर हम विषम दिन निकालें तो 11 वर्षों में कुछ लीप ईयर भी रहे होंगे, लीप ईयर हम काउंट कर लेते हैं इसमें, तो कितने होंगे, केवल 2 लीप होंगे। ठीक है, तीसरा भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ अगर हम देखें टोटल कितना हो रहा है 13, और 13 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 6 जो है आपके विषम दिन मिल जाएंगे। तो टोटल हमारे पास 2011 में कितने विषम दिन हो रहे हैं, यहाँ तो 0 हो गया, केवल 6 विषम दिन हो रहे हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर 2012 जो अभी हमारा चल रहा है, तो जनवरी की बात करें, जनवरी 30 की होगी, 30 में कितने विषम दिन होंगे, केवल 2, सॉरी जनवरी 31 की होती है। और फरवरी अभी हमारा चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है, तो कितने होंगे यहाँ पर 22, ये भी हम विषम दिन निकाल लेंगे। तो यहाँ अगर हम देखें 3 है और यहाँ हम देखें तो 2 विषम दिन हमें मिल पाएंगे, 3 2 कितने हो गए 5। तो इस अकॉर्डिंग हमारे पूरे 22 फरवरी 2012 में कितने विषम दिन मिल रहे हैं हमें, 6 और 5 यानी 11। और 11 में अगर हम 7 से डिवाइड करके निकालें तो केवल एक्स्ट्रा जो बच रहे हैं वो 4 बच रहे हैं, क्योंकि हर 7 दिन बाद सेम दिन रिपीट होता है। एक्स्ट्रा हमारे पास बच रहे हैं 4 किसको इंडिकेट करता है, 0 संडे को, 1 मंडे को, 2 ट्यूसडे को, 3 जो आपका वेडनेसडे को, 4 जो है वो किसको करेगा, थर्सडे को, यानी क्या हो गया आपका गुरुवार। तो इस अकॉर्डिंग अगर आप सॉल्व करेंगे तो कभी आंसर आपका गलत नहीं होगा, एक बार देख ले, क्योंकि ये आपका सही मेथड है करने का कैलेंडर को। जो आप कोड वगैरह यूज करते हैं उनसे आंसर के गलत होने के चांसेस बहुत रहते हैं, लेकिन इस मेथड से करेंगे तो कभी आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, चेक कर लेंगे एक बार इस तरीके से करने के लिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें हमें आकृति देखनी है कि आकृति जो आपको दिख रही है वो किसके अंदर निहित है। तो फटाफट से देखते हैं कि आकृति हमें किसके अंदर निहित दिखाई दे रही है। आई थिंक हम देखें, अगर ये देखेंगे 1 ये यहाँ पर है, और ये बिल्कुल क्लियरली मुझे सी ऑप्शन में दिखाई दे रही है ना। और किसी में क्या दिख रही है, और किसी में क्या आपको दिख रही है, हाँ जी एक बार चेक करें, मैंने सी लगाया है, आप लोग एक बार चेक करें कौन सा आंसर जो है करेक्ट होगा, जल्दी से देखें इसको। ठीक है ना, तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। ये आपको पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करते हैं क्योंकि क्लियरली आपको दिख नहीं रहा होगा। ये देखिए, क्योंकि हमें केवल डायग्राम चाहिए तो उसको डायग्राम को देख लेते हैं। ठीक है, आई थिंक इतना बड़ा बहुत है। चलिए अब देखते हैं इसको, हमें फोल्ड को खोलने के बाद जो है आकृति कैसे दिखाई देगी। तो यहाँ देखिए कितनी बार फोल्ड है, ये 4 बार फोल्ड है। देखिए एक बार हाफ किया है, फिर हाफ का भी हाफ किया है, इसका मतलब ये 4 बार फोल्ड है, तो ये आकृति आपको 4 बार दिखाई देगी। तो देखिए इस वाले में सभी में 4 दिख रही है, लेकिन आपको कैसी दिखाई देगी इसको हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहले हम इस पार्ट को खोल लेते हैं एक बार, और सेम आकृति हमें वहां दिखाई देगी। ये देखिए ट्राइंगल हो गया, और ये इस तरीके का ट्राइंगल हो गया। जब आप इसके आधे पार्ट को खोलेंगे तो ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको। एक मिनट, ये ट्राइंगल आपको इस तरीके का दिखाई देगा, है ना। और बीच वाली जो आकृति पहले इसमें इस तरीके की दिख रही है सर्किल, और यहाँ पर ये इस तरीके की दिखाई देगी। सेम 2 पार्ट आपको अगले उसमें दिखाई देंगे। तो अगर हम ऑप्शन देखें, यहाँ तो है ही नहीं, ठीक है 2 ही है, तो पहला कैंसिल हो गया। यहाँ पर 4 है इसलिए कैंसिल हो गया। यहाँ पर भी देखिए सेम दिख रहे हैं, 2 सेम है, जबकि यहाँ पर देखिए इस तरीके के आपको दिखाई देंगे, जो कि केवल ऑप्शन डी में दिख रहा है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है बात, ऑप्शन डी सिंपल सा क्लियर सामने दिख रहा है, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर हमें दर्पण छवि देखनी है। किसकी दर्पण छवि कैसी होगी, पहले एक बार पढ़ लेते हैं। दी गई आकृति को सही दर्पण छवि कौन सी होगी, जब आकृति के इसको दाईं ओर रखा जाए। दाईं ओर रखना है हमें, तो जल्दी से देखें कौन सा ऑप्शन हम हटा सकते हैं। यहाँ पर कोई ऑप्शन ऐसा है जो हटा सकते हैं, तो इसमें हम देखें इसको ही हम देख लेते हैं। नंबर बीच में 4 आपको उल्टा दिखाई देगा, यहाँ पर n आपको उल्टा दिखाई देगा, d उल्टा दिखाई देगा, f उल्टा दिखाई देगा। ठीक है, और ये हमें किसमें दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ तो बिल्कुल नहीं दिख रहा, a कैंसिल हो गया, b में दिख रहा है, और
यहाँ पर अगर हम देखें 4NDF इसमें भी दिख रहा है, ये भी गलत है। अब हमें डिसाइड करना है बी सही है या सी। तो कि हम यहाँ देखें तो ये वाला डायग्राम है आपको पहले दिखाई देगा, जो कि किसमें दिख रहा है, बी में। बी आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और जिसमें हमें फाइंड करने हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल को फाइंड हम कल भी हम कई बार क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं, तो जल्दी से एक बार देखते हैं ट्राइंगल कितने हमें इसमें दिखाई देंगे। यहाँ देखिए, कल मैंने आपको एक बताया था कि एक ट्राइंगल अगर एक पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो 3 ट्राइंगल बनाता है। जैसा कि अगर हम यहाँ बात करें तो 3 ट्राइंगल यहाँ दिखाई देंगे और इस पूरे में 3 ट्राइंगल यहाँ दिखाई देंगे। ठीक, इसी तरह देखिए इस आधे पार्ट में 3 ट्राइंगल और इस पूरे ट्राइंगल में 3 ट्राइंगल दिखाई देंगे, और इस वाले पार्ट में भी 3 ट्राइंगल बन रहे हैं। तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास कितने हो गए, 3 3 6 3 9 3 4 12 15 तो ट्राइंगल आपके ये हो गए। ठीक, अब हम देखते हैं कि कुछ ज्वाइंट करके ऐसे कुछ ट्राइंगल तो नहीं दिख रहे क्या। एक बार देखिए जल्दी से कि कोई और ज्वाइंट करके ट्राइंगल तो नहीं दिखाई दे रहा आपको, जोड़कर कोई ट्राइंगल दिख रहा है क्या, जोड़कर कोई ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है क्या, है ना। जोड़कर कोई ट्राइंगल नहीं दिख रहा। अगर हम इसको सेपरेट सेपरेट कर दें तो यहाँ पर हमारे पास 15 ही ट्राइंगल बन रहे हैं। 3 पार्ट में अगर सेपरेट करें, ये आपको दिख गया होगा, ये एक पार्ट में किया तो 3 ट्राइंगल हो गए, इसके साथ एक और ट्राइंगल जुड़ गया तो ये 3 पार्ट हो गए, तो 3 और 3 6 और ये 3 हो गए आपके। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। 3 3 ये हो गए और 3 इसमें हो गए 6, यानी 6 इसमें, 6 इस वाले में 12 और 3 15, तो कितने हमारे पास हो गए ट्राइंगल 12। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए जो कि सीजीएल के पैटर्न पर ही बेस्ड हैं, और इस तरीके के क्वेश्चन ही आपको देखने को भी मिलेंगे, और ये सारे क्वेश्चन आई थिंक काफी हेल्प करेंगे अगर आप डेली इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो ये आज मेरा डे था 8, जिसमें मैंने प्रैक्टिस सेट आपको कंप्लीट किया है, 8 प्रैक्टिस सेट, और टाइम आपका बहुत ही कम रह गया है, जिसमें अब 11 अप्रैल को आपका एग्जाम होना है सीजीएल का, तो टाइम बहुत कम है। तो इन क्वेश्चंस को एक बार देखिए, प्रैक्टिस करिए अपने आप, और बुक्स मैंने आपको सजेस्ट कर दी है, बुक से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद CHSL आ रहा है, आपको टाइम मिल जाएगा, तो इन क्वेश्चंस को, ये आपको जितने क्वेश्चन मैं यहाँ करा रही हूँ वो CHSL में भी आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपने अगले दिन, जो भी हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, सेट नंबर 9। इसमें भी आपको ऐसे ही कुछ बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो करिए, कल हम मिलते हैं वही सेम टाइम आपकी 4:15 से 5:15, जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे, और आप लोग भी जुड़िए, साथ में एक बार प्रैक्टिस करिए, मजा आएगा करने में, क्योंकि डिफरेंट क्वेश्चन के साथ आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, और बाकी कल मिलते हैं।